कभी तुमने कुछ ऐसा बाय किया जो तुमने प्लान भी नहीं किया था और बाद में सोचा मैंने ये क्यों परचेज किया? बिकॉज वो मोमेंट रैंडम नहीं था, इट वॉज इंजीनियर्ड। और सच ये है कि ब्रांड्स तुम्हारे पैसे के लिए compete नहीं कर रहे, वो तुम्हारे माइंड के लिए compete कर रहे हैं। क्योंकि जैसे ही वो तुम्हारा माइंड कंट्रोल कर लेते हैं, तुम्हारे पैसे ऑटोमेटिकली फॉलो करते हैं। और सबसे स्कैरी पार्ट ये है, तुम्हें पता भी नहीं चलता कि ये हो रहा है। सोचो जरा, तुम इंस्टाग्राम या यूट्यूब सिर्फ 2 मिनट के लिए ओपन करते हो और सडनली तुम्हें वही प्रोडक्ट दिखने लगता है जो तुम कल सोच रहे थे। लगता है मैजिक है, कोइंसिडेंस है, बट नहीं, ये डेटा है। हर क्लिक, हर लाइक, हर सेकंड जो तुम स्पेंड करते हो वो ट्रैक होता है, एनालाइज होता है और प्रेडिक्ट करता है कि तुम क्या चाहते हो। और फिर ब्रांड्स तुम्हें एग्जैक्टली वही दिखाते हैं जो तुम सबसे ज्यादा बाय करने वाले हो, परफेक्ट टाइम पर, परफेक्ट वे में। और धीरे धीरे तुम्हारी वांट्स, नीड्स जैसी फील होने लगती हैं और वहीं से मैनिपुलेशन स्टार्ट होता है। क्योंकि ब्रांड्स प्रोडक्ट्स नहीं बेचते, दे सेल फीलिंग्स। वो कॉन्फिडेंस, स्टेटस, अट्रैक्शन, सक्सेस और बिलोंगिंग बेचते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जब तुम किसी को प्रीमियम वॉच पहनते या लग्जरी कार चलाते देखते हो, एड ये नहीं कह रहा होता ये प्रोडक्ट खरीदो, वो कह रहा होता है ये इंसान बन जाओ। और तुम्हारा ब्रेन उस प्रोडक्ट को एक बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ से एसोसिएट करने लगता है और बिना रियलाइज किए तुम प्रोडक्ट नहीं बल्कि उस आइडेंटिटी को चाहने लगते हो। और यहीं पर मोस्ट लोग लूज करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो लॉजिकल डिसीजन ले रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो इमोशनल डिसीजन ले रहे होते हैं जो केयरफुली डिजाइन किए गए विजुअल्स, म्यूजिक, कलर्स और वर्ड्स से ट्रिगर होते हैं। तुमने नोटिस किया होगा, फास्ट फूड ब्रांड्स रेड और येलो यूज करते हैं। वो रैंडम नहीं है, वो कलर्स हंगर और अर्जेंसी इंक्रीज करते हैं। या फिर लग्जरी ब्रांड्स मिनिमल डिजाइन और हाई प्राइस यूज करते हैं ताकि एक्सक्लूसिविटी क्रिएट हो और तुम्हें स्पेशल फील हो सिर्फ प्रोडक्ट ओन करने से। और फिर आते हैं साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स, ओनली 2 लेफ्ट, ऑफर एंड्स टुनाइट और 1 मिलियन पीपल ऑलरेडी बॉट दिस। ये सब तुम पर प्रेशर क्रिएट करते हैं ताकि तुम जल्दी डिसीजन लो बिना सोचे। क्योंकि जैसे ही तुम सोचना स्टार्ट करते हो, बाइंग चांसेस कम हो जाते हैं। इसीलिए ब्रांड्स तुम्हें सोचने का टाइम नहीं देते, दे क्रिएट अर्जेंसी। और सबसे पावरफुल ट्रिक है रेपिटेशन। जितनी बार तुम किसी चीज को देखते हो, उतनी फेमिलियर लगती है और उतना ही तुम उस पर ट्रस्ट करने लगते हो, इवन अगर तुमने उसे कभी यूज नहीं किया हो। क्योंकि तुम्हारा ब्रेन फेमिलियरिटी को ट्रस्ट समझता है और ट्रस्ट एक्शन तक ले जाता है। लेकिन यहां एक ट्रूथ है, जैसे ही तुम इस गेम को समझ जाते हो, सब कुछ चेंज हो जाता है। क्योंकि अब तुम स्क्रीन के पीछे का सिस्टम देख पाते हो। तुम रुककर खुद से पूछ सकते हो, क्या मुझे सच में इसकी जरूरत है या ये सिर्फ एक फीलिंग है जो मुझे बेची जा रही है? और ये क्वेश्चन तुम्हें हंड्रेड्स ऑफ अननेसेसरी डिसीजन से बचा सकता है। क्योंकि स्मार्ट लोग शॉपिंग बंद नहीं करते, दे जस्ट कॉन्शियसली शॉपिंग करते हैं। वो वैल्यू और इल्यूजन के बीच का डिफरेंस समझते हैं, नीड और डिजायर के बीच का डिफरेंस समझते हैं। और जब तुम ये मास्टर कर लेते हो, तुम एड्स के कंट्रोल में नहीं रहते, तुम अपने चॉइसेस के कंट्रोल में होते हो। तो नेक्स्ट टाइम जब तुम्हें सडनली कुछ बाय करने का अर्ज आए, तुरंत एक्शन मत लेना। एक स्टेप बैक लो, अपनी इमोशन ऑब्जर्व करो और याद रखो, ये सिर्फ प्रोडक्ट नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजी है जो तुम्हें इन्फ्लुएंस करने के लिए डिजाइन की गई है। और जैसे ही तुम इसे देख लेते हो, तुम इससे फ्री हो जाते हो।